हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद एन के प्रजापत। आज हम इस वीडियो में रिट लेवल फर्स्ट एंड सेकंड सब्जेक्ट इंग्लिश में जो एक टॉपिक है मेथड एंड अप्रोच, उसमें प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश एक टॉपिक है हमारा रिट में। जनरल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज कहो या इंग्लिश कहो या सेकंड लैंग्वेज कहो, तीनों ही एक ही हैं। तो उसके जो सामान्य सिद्धांत क्या हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। पॉइंट वाइज पॉइंट, एक एक करके पॉइंट को हम समझेंगे इसमें पूरा। ओके फ्रेंड्स, तो हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जो रिट लेवल फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही लेवल के विद्यार्थी जो रिट की तैयारी कर रहे हैं, जिनका सब्जेक्ट इंग्लिश है, उनके लिए ये एक यूज़फुल एंड इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग अ फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी भाषा को पढ़ाने के सामान्य सिद्धांत। और यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेज का मतलब है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश इज़ अ फॉरेन लैंग्वेज एंड इन इंडिया इट इज़ टॉट एज अ सेकेंड लैंग्वेज। इंग्लिश एक विदेशी भाषा है और इंडिया में इसे एज अ सेकेंड लैंग्वेज पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। टू अचीव इफेक्टिवनेस इन इंग्लिश टीचिंग वी मस्ट फॉलो दीज प्रिंसिपल्स। इंग्लिश अध्यापन को इफेक्टिवनेस लाने के लिए उसमें हमें इन सिद्धांतों को फॉलो करना होगा। और अब हम प्रिंसिपल्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, स्वाभाविकता का सिद्धांत। यानी हमें इंग्लिश को सीखने के लिए उसे स्वाभाविक उसे सीखना होगा, विद्यार्थियों को सिखाना होगा। लैंग्वेज शुड बी टॉट इन नेचुरल वे, भाषा को स्वाभाविक तरीके से ही सिखाना चाहिए। एज मदर टंग, जैसे कि एक मातृभाषा सीखी जाती है उसी तरह से इंग्लिश लैंग्वेज को भी नेचुरल वे में सिखाया जाना चाहिए। ये आप जो पॉइंट दिए हुए हैं, इन सब पॉइंटों को आप याद करें, लर्न कर लें। सच काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर मस्ट बी प्रोवाइडेड थ्रू, और नेचुरल वे में पढ़ाने के लिए जो एटमॉस्फेयर होता है उसको प्रोवाइड किया जा सकता है टॉकिंग टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स से टॉक करके, ग्रुप डिस्कशंस, समूह में डिस्कशन करके, मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स टू कन्वर्स, और विद्यार्थियों को मोटिवेट करें कन्वर्स करने के लिए, वार्तालाप करने के लिए इंग्लिश टू इंग्लिश में। सेकंड पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, आदत निर्माण का सिद्धांत। और इसमें कौन कौन से पॉइंट आएंगे? हैबिट ऑफ रिपीटिंग, लैंग्वेज को रिपीट करने की हैबिट। हैबिट ऑफ रीडिंग, पढ़ने की आदत। हैबिट ऑफ स्पीकिंग विथ प्रॉपर असेंट एंड इंटोनेशन, एक ऐसी आदत का निर्माण करें जिसमें इंग्लिश को उचित असेंट, उसका उच्चारण, इंटोनेशन, लय ताल से वो सीखे, ऐसी आदत। हैबिट ऑफ कंसल्टिंग डिक्शनरी, शब्दकोश को कंसल्ट करने की आदत, यानी डिक्शनरी जो इंग्लिश की है उसमें कुछ शब्दकोश जानने की। रीडिंग न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, न्यूज़पेपर और मैगजीन को पढ़ने की हैबिट उनमें होनी चाहिए ताकि इंग्लिश को आसानी से पढ़ाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन का सिद्धांत। टीचर्स मस्ट मोटिवेट द स्टूडेंट्स, टीचर्स को स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना होगा टू लर्न इंग्लिश, इंग्लिश सीखने के लिए। अगर टीचर स्टूडेंट को मोटिवेट करेंगे तो स्टूडेंट आसानी से
इंग्लिश को सीखने के लिए प्रेरित होंगे, वो खुद स्वयं ही इंग्लिश को सीखने के लिए आगे आएंगे। तो इस तरह से हम मोटिवेशन के थ्रू भी विद्यार्थियों को इंग्लिश सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विथ लाइफ, जीवन से सहसंबंधित सिद्धांत। जीवन से सहसंबंधित सिद्धांत मतलब इंग्लिश के चैप्टर, टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो हमारे रूटीन का हो, सोशल मैटर का हो, और दिन प्रतिदिन या जो भी हम देखते हैं या हमारे लाइफ से जुड़े हुए जो भी मैटर हैं उनसे रिलेटेड मैटर्स हमें विद्यार्थियों के सामने रखना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में। सब्जेक्ट मैटर शुड बी रिलेटेड टू लाइफ, सब्जेक्ट मैटर जीवन से जुड़ा होना चाहिए। कस्टम्स, रीति रिवाजों से, ट्रेडिशन, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी, विशेष समाज या समिति आदि के विशेषताओं से जुड़ी हुई या उनसे संबंधित कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए जिसमें स्टूडेंट लर्निंग में इंटरेस्ट लेवे। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर एंड प्रपोर्शन, ऑर्डर और प्रपोर्शन का सिद्धांत। स्टूडेंट शुड बी टॉट, विद्यार्थियों को सिखाया जाना चाहिए द फोर लैंग्वेज स्किल इन प्रॉपर ऑर्डर, लाइक लैंग्वेज को प्रॉपर ऑर्डर में हमें सिखाना चाहिए और वो प्रॉपर ऑर्डर है LSRW। LSRW का मीनिंग, अर्थ क्या है? L का अर्थ लिसनिंग, फिर S का मतलब स्पीकिंग, R का मतलब रीडिंग एंड W का मतलब राइटिंग। ये जो फॉर्मेशन है ऑर्डर यानी क्रम, LSRW होना चाहिए। तो एग्ज़ाम में आपको सीधा क्रम से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो आपको LSRW यानी बच्चे को सबसे पहले सुनाया जाता है, फिर उसको बोलना सीखता है, फिर पढ़ना और फिर लिखना। तो सबसे पहला कौन सा आता है, सबसे लास्ट में कौन सा आता है, इस तरह से आपको ये याद होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग का मतलब होता है करके सीखना। स्टूडेंट को कुछ काम दिया जाता है प्रैक्टिकली और वो प्रैक्टिकली उस कार्य को करके सीखता है, चाहे वो बोलना हो, लिखना हो, सुनना हो या फिर लिखना, बोलना, पढ़ना इत्यादि करके सीखने का सिद्धांत। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीटनेस। कॉन्क्रीटनेस का मतलब होता है मूर्त रूप से पढ़ाने का सिद्धांत, सिखाने का सिद्धांत। नॉलेज कैन बी स्टोर्ड इन माइंड परमानेंटली, ज्ञान को इस तरह रूप से माइंड में स्टोर किया जा सकता है इफ इट गैन, यदि उस नॉलेज को प्राप्त किया जाता है थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, व्यवहारिक अनुभव के द्वारा कुछ करके। लर्निंग बाय डूइंग से रिलेटेड ही ये है, यानी कोई भी चीज़ अगर कोई सुनता है उससे ज़्यादा करता है तो वो ज़्यादा सीखने का प्रबल दावेदार होता है और वो प्रैक्टिकली आसानी से सीख जाता है। प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस, शुद्धता का सिद्धांत। एक्यूरेसी ऑफ प्रोनाउंसिएशन, यानी जब बच्चा कोई लैंग्वेज सीखता है, टीचर उसे सिखाता है, तो अगर टीचर प्रोनाउंसिएशन एक्यूरेट करेगा, इंटोनेशन शब्द की लाइन की जो लय ताल है उसको सही रखेगा, स्पेलिंग, स्ट्रक्चर और आर्टिकुलेशन जो भाषा बोलने का जो तरीका है अगर उसका एक्यूरेट होगा तो स्टूडेंट भी उसे अच्छी तरह से सीखेगा, कोई गलती नहीं करेगा। प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल और प्रैक्टिस, दोनों ही एक ही वर्ड है, ड्रिल यानी अभ्यास का सिद्धांत। पावर ऑफ स्पीच एंड ओरल एक्सप्रेशन कैन बी अचीव्ड, स्पीच यानी बोलने का और मौखिक एक्सप्रेशन जो अभिव्यक्ति है उसे प्राप्त किया जा सकता है विथ रेगुलर प्रैक्टिस एंड ड्रिल, नियमित अभ्यास के द्वारा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये कोटेशन आपने सुना है कि अभ्यास ही एक आदमी को परफेक्ट बना देता है, पूर्ण बना देता है। तो विद्यार्थियों को प्रैक्टिस करने के लिए बार बार उन्हें कहे
उनको प्रेरित करे, मोटिवेट करे कि एक चीज़ को हम बार बार जब लर्न करेंगे तो वो हमें कंठस्थ हो जाती हैं, अच्छी तरह से लर्न हो जाती है। प्रिंसिपल ऑफ इमिटेशन, नकल, कॉपी करने का, इमिटेशन यानी कॉपी, कॉपी करने का सिद्धांत, यानी कोई चीज़ कहीं से हम सुनते हैं, देखते हैं तो उसकी कॉपी करने के लिए, उसकी नकल करने के लिए कहा जाता है, जिससे विद्यार्थी उसे सीख सकते हैं। यानी बोलने के तरीक़ों को बोलना कैसे है, वापस वो सुनकर उसे खुद बोले, तो कॉपी करनी चाहिए हर चीज़ की। प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग, मातृभाषा के प्रयोग का सिद्धांत। इट मे बी हेल्पफुल इन टीचिंग अ फॉरेन लैंग्वेज, मदर भाषा के प्रयोग का जो उपयोग है वो उपयोगी या सहायक हो सकता है फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ने के लिए। यानी मदर टंग यानी मातृभाषा हमारी कौन सी है, हिंदी, और फॉरेन लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश। तो फर्स्ट लैंग्वेज तो है हिंदी एंड सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश। तो हमें सेकंड लैंग्वेज को सीखने में फर्स्ट लैंग्वेज जो हिंदी है वो उसमें हेल्प करती है। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, चुनाव, चुनने का। वर्ड शुड बी चूज्ड दैट आर यूज्ड, ऐसे शब्दों का चयन करें विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जो यूज़ होते हैं, फ्रीक्वेंसी यानी बारंबार आते रहते हैं, रेंज के हो, स्तर के हो, अवेलेबिलिटी उपलब्धता हो उन शब्दों की, कवरेज कर सके विद्यार्थी, टीचेबिलिटी पढ़ाने लायक हो ऐसे शब्द, और लर्नेबिलिटी सीखने लायक हो। तो इस तरह के वर्ड्स की हमें यूज करना चाहिए एक टीचर को विद्यार्थियों को पढ़ाने में, ताकि ये सब आसानी से उनके द्वारा सीखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन, टू मेक मटेरियल इजी एंड सिंपल। ग्रेडेशन का उपयोग हम किसी भी मैटर को, लेसन को, चैप्टर को या टॉपिक को इजी और सिंपल बनाने के लिए करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करना। प्रेजेंटेशन इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन, प्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुति जो होता है वो किसी भी पार्ट का इंट्रोडक्शन होता है। सूटेबल एटमॉस्फेयर फॉर लेसन इन क्लासरूम, और क्लासरूम में ऐसा एटमॉस्फेयर बनाएं जो एक सूटेबल हो पाठ पढ़ाने के लिए। प्रिंसिपल ऑफ पर्पज, उद्देश्य का सिद्धांत। जो भी मटेरियल एक टीचर के द्वारा लर्न कराया जाता है स्टूडेंट्स को, उसमें कोई ना कोई पर्पज उसमें होना चाहिए, ताकि उसी पर्पज के अनुसार अकॉर्डिंग एक स्टूडेंट जो है उसे सीखने में आसानी समझे और वो एकदम इजीली उसे लर्न कर सके। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत। इंग्लिश लर्निंग इंटरेस्ट शुड बी अराउज्ड इन स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में इंग्लिश लर्निंग का इंटरेस्ट जो है वो पैदा करना चाहिए। अराउज करना मतलब पैदा करना, उत्पन्न करना, उनको इंग्लिश पढ़ने के लिए प्रेरित करना। इंटरेस्ट कैन बी ब्रॉट, रुचि को उत्पन्न किया जा सकता है थ्रू पिक्चर्स, पिक्चर्स के माध्यम से, चार्ट्स के माध्यम से, ग्रामाफोन के माध्यम से, रिकॉर्ड्स के माध्यम से, और थ्रू एनी एक्टिविटीज़ एज स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग etc, और अन्य एक्टिविटीज़ स्पीकिंग करके, रीडिंग करके और राइटिंग करके लेसन को, टॉपिक को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट मतलब पुनर्बलन। रिपीटिशन ऑफ द वर्ड्स ऑफ साउंड्स एंड अटरेंस, शब्दों, साउंड एंड अटरेंस, ध्वनि और जो अटरेंस करते हैं, उच्चारण करते हैं किसी शब्दों का, उसको बार बार रिपीटेशन करना, ये इस पुनर्बलन में आता है। इट हेल्प्स इन एक्विजिशन, और ये हमें भाषा को सीखने में, अर्जन करने में मदद करता है। तो पुनर्बलन मतलब एक चीज़ हम कोई सीखते हैं तो उसे वापस सीखने के लिए बच्चों पर
बल देते हैं, मतलब उसको सिखाने के लिए प्रेरित करते हैं और रिपीट करने के लिए बार बार उन्हें कहते हैं। इससे उसे वो चीज़ एक्विजिशन हो जाती है, प्राप्त होती है, वो सीख लेता है, लर्न कर लेता है। प्रिंसिपल ऑफ रिमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक अध्ययन का सिद्धांत। कंटेंट शुड बी सिंप्लीफाइड सो दैट, जो भी कंटेंट हम विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं वो सिंप्लीफाइड होना चाहिए, सरल होना चाहिए। सो दैट स्टूडेंट कैन फॉलो इट, ताकि विद्यार्थी उसे फॉलो कर सके। साइंटिफिक मेथड्स शुड बी अप्लाइड, और विद्यार्थियों को पढ़ाते समय वैज्ञानिक विधियों का अप्लाई करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नताओं को पहचानने का सिद्धांत। जब हम सेकंड लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो हर विद्यार्थी की जो अलग अलग जो माइंडेड के विद्यार्थी होते हैं, अलग अलग माइंड के जो स्टूडेंट होते हैं, उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार कुछ पढ़ाने के लिए उसे पहचानना जरूरी है। टीचर शुड बी रिकॉग्नाइज हाई एंड स्लो लर्नर, विद्यार्थियों को उच्च और धीमे जो लर्नर सीखने वाले होते हैं विद्यार्थी, उनको पहचानना चाहिए। एंड अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट एबिलिटी सूटेबल मेथड्स शुड बी अप्लाइड, और विद्यार्थियों की योग्यता के अनुसार उन्हें उपयुक्त मैटर उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए, विधि का प्रयोग करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग, टेस्टिंग का सिद्धांत। स्टूडेंट लर्निंग शुड बी टेस्टेड इन लर्निंग प्रोसेस, विद्यार्थियों को लर्निंग प्रोसेस में उनका टेस्ट किया जाना चाहिए। जो भी चीज़ सीखी है उनका टेस्ट के माध्यम से हम जान सकते हैं कि वो कितना सीखा है उसने, कितना बाकी रह गया है। डिफ़िकल्टीज ऑफ इंडिविजुअल कैन बी रिमूव्ड, और इसके माध्यम से जो भी कठिनाई सामने आती है किसी भी विद्यार्थी को उसे हटाया जा सकता है, उनके अंदर से निकाला जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज अपॉर्चुनिटीज, भाषा अवसर का सिद्धांत। अपॉर्चुनिटी ऑफ कन्वर्सेशन, ठीक है, थ्रू विच इंफॉर्मेशन आइडिया फीलिंग शुड बी एक्सचेंज, यानी स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कन्वर्सेशन की, वार्तालाप करने की, और वो भी इंग्लिश में, जिसके माध्यम से सूचनाएं, कोई विचार, कोई अनुभव को एक्सचेंज किया जा सकता है, एक दूसरे तक पहुंचाया जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, कंड्यूसिव का मतलब होता है सूटेबल, उपयुक्त माहौल का निर्माण करने का सिद्धांत। मीनिंगफुल सिचुएशन शुड बी क्रिएटेड, एक मीनिंगफुल यानी उपयोगी महत्वपूर्ण हालात या स्थिति का निर्माण बनाना एक टीचर के द्वारा विद्यार्थियों के सामने, ताकि वो आसानी से लैंग्वेज लर्न कर सके, सीख सके। एप्रोप्राइट और एडेक्वेट अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन, उचित अवसर दिए जाने चाहिए विद्यार्थियों को फॉर स्पीकिंग, रीडिंग, बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, एट्सेट्रा। प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन का सिद्धांत। ऑल टाइप्स आस्पेक्ट, सभी प्रकार के जो सीखने के आस्पेक्ट होते हैं, चाहे वो रिसेप्टिव हो या प्रोडक्टिव हो, वो सब के माध्यम से विद्यार्थियों को सेकंड लैंग्वेज को लर्निंग करानी चाहिए, उनको सिखाना चाहिए हमें, ताकि वे इजी वे में सब कुछ सीख सके। और रिसेप्टिव और प्रोडक्टिव का क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है कि कौन सा रिसेप्टिव है या कौन सा प्रोडक्टिव है। लिसनिंग एंड रीडिंग आर रिसेप्टिव, सुनना और पढ़ना, जब हम सुनते हैं और पढ़ते हैं तो रिसेप्टिव होता है, यानी हम कुछ प्राप्त कर रहे हैं उस समय। लिसनिंग सुनेंगे तो हमें कुछ प्राप्त होगा, रीडिंग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, तो इन दोनों को रिसेप्टिव कहते हैं। स्पीकिंग एंड राइटिंग आर प्रोडक्टिव, और बोलना और लिखना प्रोडक्टिव है, यानी उत्पादन करने वाला या उत्पन्न होने वाला, बाहर निकलने वाला हमारे अंदर से। और नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीजिंग एक्टिव एंड पैसिव वोकेब, सक्रिय और निष्क्रिय जो वोकेब होता है, शब्दकोश होते हैं, उनको बढ़ाने का सिद्धांत। ऐसे वर्ड्स जो हमारे काम आते हैं, ठीक है, तो उनको उन विद्यार्थियों के सामने रखा जाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन, सहानुभूति और सहसहयोग का सिद्धांत। सिंपैथी एंड कोऑपरेशन शुड बी केप्ट टुवर्ड्स, और
सिंपैथी एंड कोऑपरेशन, सहानुभूति और सहसंबंध को सामने रखना चाहिए उनके माध्यम से उनको विद्यार्थियों को हम कोई भी चीज़ लर्न करवा सकते हैं। ओके डियर फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा रिट्स टेबल फर्स्ट और सेकंड से रिलेटेड एक टॉपिक, जिसको हमने पॉइंट बाय पॉइंट और उससे रिलेटेड कुछ हमने मैटर्स भी क्लियर किया, और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। और जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश या फॉरेन लैंग्वेज। ओके डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।